नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक वॉरियर न्यूज में, जहां उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। एक तो कोरोना जैसी महामारी, ऊपर से गरीब ऑटो चालकों की लाचारी। हरियाणा के जिला गुरुग्राम में गरीब ऑटो चालकों को पैसा न देना और महज बातों से उनको आश्वासन देना गुरुग्राम डिप्टी कमिश्नर के लिए बेहद शर्मनाक है। देखिए सविता टूर एंड ट्रेवल्स की मालकिन क्या कह रही हैं। मैं सरिता टूर एंड ट्रेवल्स से बोल रही हूँ और मेरा नाम सरिता है। हमारी कोविड-19 में गाड़ियाँ चल रही हैं, 37 ऑटो हैं और कितनी गाड़ियाँ हैं? 14 टेम्पो ट्रेवल्स है। और जो पिछले साल के बिल पड़े हैं वो भी हैं और जो इस साल के बिल पड़े हैं वो भी हैं। हमारी कितने लाख की पेमेंट है? 1 करोड़ की हमारी पेमेंट है। हम डीसी साहब के पास जाते हैं तो डीसी साहब कहते हैं आगे DRO के पास जाओ, तो DRO पास के जिसके भी पास जाते हैं आश्वासन मिलता है, हमें पेमेंट नहीं मिल रही है। जो ऑटो वाले हैं जितने भी खड़े हैं, ये ऑटो वाले हैं, ये घर से परेशान है, मकान मालिक से परेशान है, ऑटो से परेशान है, सबसे परेशान है। जो हमारे नोटिस आए पड़े गाड़ियों के, जो बैंक से हमने लोन ले रखा है, वो हमें गाड़ियाँ उठाने का बोल रहे हैं कि हम तुम्हारी गाड़ियाँ उठा लेंगे, तुम पेमेंट नहीं कर रहे हो, हमारी किस्तें नहीं दे रहे हो। पिछले साल से हमारी कोई किस्तें नहीं गई हैं, गाड़ियों के सारे कागज़ टूटे पड़े हैं, ड्राइवर को हम तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, ऑटो वाले को हम पैसे नहीं दे पा रहे हैं। तो हमें कोई शिकायत नहीं वैसे इनसे, हमें अपनी पेमेंट चाहिए, हमें पेमेंट दो, रेगुलर टाइम से पेमेंट दो, हम अपनी पेमेंट इन बंदों को करें जो परेशान है। जितने भी लोग खड़े हैं तो ये रोज़ के कमाने वाले, रोज़ के खाने वाले हैं। अब इनको 3-3, 4-4 महीने तो इनको भी होगे लगे हुए हैं। अब इनको मिलेगा नहीं 4-4 महीने से, कहाँ से गैस डलवाएंगे, कहाँ से डीजल डलवाएंगे और कहाँ से ये अपना घर गृहस्थी चलाएंगे। अब ये बताओ 600 रुपये रोज़ के हैं इनके। अब वो 600 रुपये भी इनको महीने में 650 रुपये रोज़ के हैं, अब वो भी इनको महीने में नहीं मिल रहे, इकट्ठे हो गए, तो क्या करेंगे ये बंदे, ये बताओ सर। कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो क्या आश्वासन दिया गया था आपको, क्या बोलते? जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था आश्वासन यही दिया गया था टाइम से पेमेंट होगी, ये आश्वासन अब भी दे रहे हैं। आश्वासन तो मिल तो नहीं रहा है ना। तो कब से आप यहाँ के चक्कर काट रहे हैं, कितने लोग? हमें तो पिछले साल से चक्कर काट रहे हैं, पिछले साल से चक्कर काट रहे हैं। यहाँ के 1-2 बिल पास है, बाकी सब बिलें यहाँ कौन सी मैडम है वो FIR ब्रांच में पड़ी हैं सारी फाइलें हमारी, कुछ MCG में पड़ी हैं, कुछ यहाँ पड़ी हैं, पेमेंट हो नहीं रही है हमारी। कल हम उनसे भी मिले थे, किन से मिले थे? CTM सर से भी मिले थे, उन्होंने भी आश्वासन ही दिया है बस हमें। अब देख लो सर, हम तो रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं इन लोगों से भी, आप लोगों से भी, कि हमारी पेमेंट हो जाए और किसी से कोई शिकायत नहीं है हमारी, कि हम अपने बंदों को पेमेंट दे पाए। ये लोग मुझे बाहर नहीं निकलने देते, ये लोग कहते हमें नहीं पता, तुम घर जब जाओगे जब हमारी पेमेंट कर दोगे, तो मैं इनको पेमेंट कहाँ से करूँ ये बताओ। अगर इनको 5-5 हज़ार रुपये भी मैं देती हूँ तो ये लगाओ 37 ऑटो वाले हैं तो कितने बनते हैं, तो मैं कहाँ से लाऊंगी ये बताओ। तो आपने सुना पूरे 1 करोड़ रुपए लेने का मामला। अब अंदाजा लगाया जा सकता है इतनी बड़ी अमाउंट में न जाने कितने गरीब ऑटो चालकों का पूरा परिवार निर्भर रहता होगा। कैसे मिलेगी इन चालकों की तनख्वाह? क्या DC ऑफिस के द्वारा गरीबों की पेट पर कुछ इस कदर लात मारी जाएगी? वही अन्य ऑटो चालकों ने भी अपनी दुखभरी कहानी बताई। उनका कहना है पिछले 4 महीने से उन्हें पैसा नहीं दिया गया। उनकी रोजी रोटी का साधन ये जो ऑटो है इसकी पूरी किस्त नहीं दे पा रहे हैं। साथ ही साथ वो कहते हैं अब अगर किराया नहीं देंगे तो मकान भी खाली करना पड़ेगा। आइए देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। हमारे ऑटो की पेमेंट 4 महीने से नहीं हो पा रही, चौथे महीने से ऑटो लगे हुए हैं और जो पिछले साल की भी एक फाइल पेंडिंग है हमारी, और ये कभी पेमेंट ही नहीं करवाते। और ये आश्वासन देते हैं कि हम 1 हफ्ता रुक जाओ, 15 दिन रुक जाओ, 20 दिन रुक जाओ, ये अपना आश्वासन पे आश्वासन ही दिए जा रहे हैं। ठीक है, और परेशानियाँ इतनी बढ़ चुकी हैं लोगों की कि 4 महीने से ना तो उनके टैक्स भरे जा रहे हैं उन गाड़ियों के, ना उनकी किस्तें दी जा रही हैं और ना उनका मेंटेनेंस हो पा रहा है, और ना लोगों को अब घर खर्च चल सकते हैं। ये हालात यहाँ तक हैं कि उनको CNG डलवाने तक के पैसे उनके पास अब नहीं बचे हैं। और कुछ लोग जो किराए पर रहते हैं और यहाँ पे ऑटो लगाए हुए हैं, उन्होंने घर पर रहने के मकान मालिक उन्हें तंग करने लगे, क्योंकि 4 महीने से जिसके किराया नहीं दे पाएगा या बिजली का बिल नहीं दे पाएगा तो मकान मालिक जाहिर सी बात है उसे खाली करवाएगा। और जब वो खाली करवाए, जब हमने काम इनके लिए किया है तो हम चाहते हैं कि पेमेंट भी यही करें। ठीक, हम तो यही कह सकते हैं कि रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि सर आपके थ्रू हमें हमारी पेमेंट मिल जाए। सर सरकार पे आपने भरोसा करके एक तरीके से? हाँ जी बिल्कुल। तो क्योंकि सर कहीं ना कहीं सरकार हर डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है और उनको पैसे भी मिल रहे हैं। शायद मतलब कोविड में काम करने से उनको ज़्यादा पैसे मिले होंगे, पर सर हमें जो हमने काम किया हमें तो उस बात की पैसे ना मिल पा रहे। हम 4 महीने से जो है ना सरिता ट्रेवल्स के अंडर काम कर रहे हैं और हमें 4 महीने से कोई पेमेंट नहीं मिली है। हमारी रिक्वेस्ट है DC साहब से और जो भी बड़े अधिकारी हैं कि हमारी जल्दी से जल्दी पेमेंट कराया जाए। सर कैसे गुजारा कर रहे हैं अभी और क्या? सर गुजारा बहुत मुश्किल है, क्योंकि ना तो हमारे पास डीजल के पैसे हैं और ना ही हमें घर खर्चे के लिए पैसे हैं। हम जानते हैं जैसे हम अपना टाइम पास कर रहे हैं।
क्योंकि हमारा बहुत बुरा हाल है। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमें जितना जल्दी हो सके पैसे दिए जाए। हमारी ये रिक्वेस्ट है इस हिसाब से हमको आश्वासन ना दिया जाए, हमारी पेमेंट करवा दी जाए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं सभी ऑटो वाले। क्योंकि किसी को मकान का किराया देना होता है, किसी को ऑटो की किस्त देनी होती है। उस हालात को देखते हुए हम कतई बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, क्योंकि मकान मालिक घर से बाहर भगा देते हैं। अब बताओ ऐसे में हम क्या करें? हमारा यही आश्वासन है कि हमारी पेमेंट करवा दी जाए। आपने सरकार पे भरोसा करा था एक तरीके से, और सरकार ही आपका पैसा दबा के बैठी है इस तरीके से। अब सरकार किसके भरोसे हम थे? अब सरकार भी ऐसा करेगी तो हम किसके पास जाएंगे? 4 महीने से परेशान है। मकान मालिकों ने सामान बाहर फेंकना चालू कर दिया है, राशन वाले राशन देना बंद कर दिया, फाइनेंसर है तो डेली गाड़ी उठाने की धमकी देते रहते। बताओ साहब, हम गरीब आदमी कहाँ जाएं? एक तो महंगाई चरम सीमा पे अपनी और ऊपर से बिल्कुल साहब, तो हमारी यही मतलब इल्तिजा हाथ जोड़ के विनती है कि हमारी पेमेंट करवाई जाए जल्द से जल्द। हम लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बस यही मेरा कहना है। आए दिन कोई ना कोई गरीबों का मसीहा बनता रहता है। अब सवाल यह उठता है कि कब तक इन गरीब ऑटो चालकों को इंसाफ मिलेगा, या फिर डीसी ऑफिस की फाइल यूं ही खुलकर बंद हो जाएंगी। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।